तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज अपन बात करेंगे सुल्तान की कुबात के ऊपर, जो आशिक तख्त का जो नया ड्रामा सीरीज हमें बनने वाला है इसके ऊपर। जो मैं पहले वीडियो में आपको बोला था कि इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो आज अपन बात करेंगे और मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है एंड क्या ये उतना हिट रहेगा या नहीं, उसके बारे में पूरा डिस्कशन अपन करेंगे। तो लेट अस बिगिन। देखो, पहली बात तो है ना, आशिक तख्त अगर आप लोग नहीं मालूम सुल्तान की कुबात कौन है एंड आपको एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो, तो देखो आशिक तक पहले तो मोहम्मद बुजदा की प्रोडक्शन टीम के अंदर बन रही सो एक ड्रामा है, जो यहाँ पर पहले कुल्लूस उस्मान और हान अर्तुरुल वगैरह सब उसके अंदर ही बना। एंड ऐसे और दो चार ड्रामे बने जो हिस्ट्री के ऊपर है ना, मोहम्मद बुजदा काम करा। एंड आप लोग ये हो रहा होगा कि भाई ये बंदा है ना सल्जूक करने के लिए जा रहा, बल्कि है ना ओरहान के ऐसा रिबूट करके भी आगे भी बढ़ा सकता था। देखो भाई, लॉजिकली अगर देखा गया ना, तो ओरहान नहीं चलता था सीरीज। इन लोगों पहली गलती क्या करे ओरहान के इसमें, मैं पहले भी इवन उस्मान में भी ये गलती नोटिस करा था लेकिन उस्मान चलने का रीजन तो देखो भाई बुरा वजह भी तो था ही था। सेकेंडली ये था कि अर्तुरुल का जब स्टोरी लाइन कंटिन्यू थी, तो सीजन 1 सीजन 2 में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंजिन अल्तान आएगा, वो लेकिन नहीं आया, वो बात अलग है। उसके बाद फिर वो है कि भाई बुरा वजह भी संभाल लिया था वहां पर। एंड ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे कि वो संभाल लिए वहां पर। राइटिंग टीम बहुत जबरदस्त थी। कुल्लूज उस्मान का जैसा कि मालूम कि उसमें राइटिंग टीम बाद में गिचिया हुए ये वो है, फिर ओरहान में भी वही सेम कहानी हुई, वो बंद हो गया फाइनली। तो अब यहाँ पर जब अपन और सबसे बड़ा मेरे को एक अच्छी चीज दिखी आशिया तख्त से, और मेरा एक्सपेक्टेशन इसलिए हाई हो गया है क्योंकि इसमें राइटिंग टीम से ना पूरी चेंज हो गई। कोई भी कुल्लूज उस्मान ओरहान का कोई बंदा इसमें नहीं है। डायरेक्टली एक नई राइटिंग टीम, सब नए नए तरीके से हर चीज नई होने वाली है इसमें। तो ये मेरे को एक चीज अच्छी दिखी यहाँ पर। दूसरी चीज, अब मेरा है ना एक्सपेक्टेशन इससे हाई कहीं हुआ है, मैं बहुत सारी चीजें रीजन है मेरे। पहला रीजन है कि भाई लोगों को है ना ये नहीं मालूम कि है ना, लोगों को मालूम है कि उस्मानी सल्तनत कैसी बनी अभी तक। लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है कि है ना यहाँ पर सल्जूक कितनी बड़ी सल्तनत थी। लोगों को बस इतना मालूम है कि वो अनातोलिया का छोड़ा टुकड़ा था, बोल के लोगों को इतना मालूम, लेकिन सल्जूक बहुत बड़ी है। तो उसमें सल्जूक में सुल्तान कईकुबाद कैसा यहाँ पर सल्तनत संभाला, सुल्तान कईकुबाद है ना क्यों इतना मशहूर सुल्तान है, ये लोगों को एग्जैक्टली नहीं मालूम। क्योंकि सुल्तान कईकुबाद जब बना अपना सुल्तान, और उसके दौर में सबसे गोल्डन एज बोलते सल्जूकों का, तो एक गोल्डन एरा बोलते हैं, तो वो एक अपने ग्लोरी देखने को मिलेगी। एंड इसमें सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड ये देखूंगा कि क्योंकि अगर आप लोग को एक्सपेक्टेशन हाई कर देता हो आप लोग के, क्योंकि आप लोग जो सुल्तान कई को बात अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे, तो ये और एक चीज भी बोल दूं कि जो अर्तुगरुल दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान कई को बात देखे ना, उसके ऊपर ही है सीरीज। आई गेस ये बहुत सारे जनों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी फॉर रिमाइंडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सुल्तान कई को बात के टाइम पर अर्तुगरुल था। तो आप लोग एक्सपेक्ट करो कि अर्तुगरुल बे भी देखने को मिल सकते हैं, एंड मोहम्मद बुजदाक भाई अपॉर्चुनिटी उठाएगा ही उठाएगा एट एनी कॉस्ट। लेकिन अगर इसमें है ना इंजन अल्तानी आ गया भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, मैं तो इसी से ना ऐसे मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आ गया यकीन मानो टॉप हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना टॉप। लेकिन अभी अंजन अल्तान को भी कोई सीरीज मिली हुई है, तो आई होप कि वो यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन हाँ देखो, अगर सीजन 1 हिट रहा, तो सीजन 2 सीजन 3 में तो डेफिनेटली मेरे को दिख रहा है कि अंजन अल्तान को लेके आएंगे ये लोग, एंड जबरदस्त परफॉर्मेंस निकालेंगे। मेरे को ऐसा दिख रहा है अगर अंजन अल्तान मान गया तो, क्योंकि अर्तुगरुल का कैरेक्टर है। और ऊपर डिपेंड भी ये करेगा कि कौन सी एज में बता रहे हो, वो भी डिपेंड है। या मिनिमम सुलेमान शाह तो दिखेगा, काय कबीले का कहीं ना कहीं रेफरेंसेस देखने को मिल सकता है अपनी सीरीज से। ये पहला एक्सपेक्टेशन मैं आपको बना रहा हूँ। दूसरा मेरे को सल्जुक के महिला, भाई अगर आप लोग जमाने में सल्जुक के महिला नहीं देखे, सल्जुक के भी महिला बहुत टॉप नॉच रहते थे उस जमाने में। एंड उसकी जो खूबसूरती एंड उसके जो जमाने की है ना रिवायत, जो इन लोगों की जो अंदर की कॉन्फ्लिक्ट सही तरीके से अभी तक नहीं देख पाए। ये देखो, आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप अल्परसलान देखिए, मलिक शाह का सीरीज देखिए, उसमें दिखाया ना तो देखो वो भी है ना कैसा दिखाया बोले तो लाइक ऊपर ऊपर से बताओ, उतना डिटेल नहीं बताया, क्योंकि मोहम्मद बुजदाक बड़ी सीरीज चलाने के लिए है ना फेमस है। लेकिन ये पहली बार था कि ओरहान से फ्लॉप हुआ, लेकिन आई होप कि इसके ऊपर मेरे को एक्सपेक्टेशंस है। तो आई की मेरे को ऐसा दिख रहा है कि सीजन 2 तक जाएगा, होपफुली अगर रेटिंग अच्छी रही तो देखना कि यहाँ पर महल बहुत जबरदस्त दिखने को मिलने वाले हैं। लेकिन भाई इसके साथ साथ ये भी बोल दे रहा हूँ कि भाई कबीला मत बताओ। भाई यकीन मानो, मैं स्क्रीन पे चप्पला मारूंगा अगर है ना कभी कभी अगर है ना अगर इनकेस अगर कबीला बताया, तो भाई वो बंदा सुल्तान है ना। इसको है ना ओरहान के वैसा मत समझो, सुल्तान है, इसको है ना सुल्तान में है ना एक उसका महल जरूरी है देना। और कोनिया शहर अपने को और एक एक्सपेक्टेशन ये बढ़ा रहा कि अपने कोनिया का शहर अर्तुगरुल में जो देखे थे ना, छोटा मोटे ग्लिम्पसेस देखे, लेकिन इसमें पूरा शहर बताएंगे, पूरा डिटेल देखेंगे। एंड इसमें हर एक चीज मालूम होगी।
एंड इसमें और एक क्या है बोले तो अमीर सादेतीन भाई, अमीर सादेतीन मेन विलन है इसमें। लेकिन सीजन 1 में नहीं होगा, मेरे को ऐसा दिख रहा। आई गेस आगे की सीजन्स में बनाएंगे इसको। इसमें आई गेस अगर दिखेगा तो ऐसे कमांडर या ऐसे कोई छोटे मोटे रोल पे दिखेगा। लेकिन अगर सादेतीन कोपेक को पता है भाई, आई विल बी वेरी हैप्पी कि है ना और वो सेम एक्टर ही प्ले करना भाई, सादेतीन कोपेक अगर आ रहा तो भाई आई विल बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं खुश हो जाता हूँ भाई। वो बंदा है ना अगर आया, अपनी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत जबरदस्त थी अर्थुरल में। क्योंकि आप लोग जो अर्थुरल में जो देखे ना सादेतिन कोपेक को, वो सिर्फ आप कितना एक 30% देखे या 40% देखे उसके बदमाशियां। लेकिन अगर वो बंदा इस सीरीज में आया ना, पूरी सीरीज लेके अच्छी तरीके से चल सकता। लाइक मोहम्मद फातिन में जो जैगनोस पाशा, जो आई गेस जैगनोस ही है ना उसका लाला जो था, वो फर्स्ट सीजन में, सीजन 1 से सीजन 2 तक जैसा तंग करा ना सुल्तान फातेह को, वैसे ही टाइप का सुल्तान सादेतिन को पे किताब एक्टिंग देखे, उसकी मक्कारी ताब देखे, सेम वैसे टाइप में आपको देखने का एक्सपेक्टेशन आप हाई रख सकते हैं इससे ज्यादा। और इसमें है ना महबरी खातून, आप लोग अर्तुगरुल में महबरी खातून को देखें, लेकिन उसको आप ऐसा देखेंगे लेकिन नेगेटिव शेड देखे, कभी भी सुल्तान के खिलाफ देखे आप उसको। तो ये आशिकान तख्त का मतलब यही है कि क्या इसको चूज करो या तख्त को चूज करो। तो उन दोनों की एक केमिस्ट्री बहुत जमाने में बहुत अच्छी थी और बहुत ज्यादा फेमस है। जैसा अब उस्मान बाला जैसा है ना, वैसे जमाने में वो बहुत ज्यादा फेमस थी। तो मैं भी ये होपफुल करूंगा कि भाई ये वाली स्टोरी परफेक्टली बताए। एंड जो उसके बाद जो गयाजुद्दीन था, आई गेस वो गयात नहीं है वो, और वो उस भाइयों की ऐसी लड़ाई डिटेल में बताई कि ऐसा क्या तो भी किस्सा है। बैटरी चला गई थी। तो यहाँ पर वही मैं बोल रहा था कि जो महबरी और सुल्तान अलाउद्दीन के जो बेटे थे, जो ये कई कई को ऐसा लगा जो अर्थुरल में जो शहजादों को लेकर लड़ाया थे, शहजादा ऐसा एक दूसरे को मान ले रहे क्यों, ये एक मेरे को बहुत ज्यादा मेरा शौक है कि देखने के लिए। एंड सबसे अच्छा एक और एक चीज, मेरा एक्सपेक्टेशन कहीं को है मालूम, इसमें है ना सीधा सीधा है ना, अब है ना अच्छे खासे कैरेक्टर्स को बता सकते हैं, जैसा कि मंगोल सल्तनत। अ, इसमें जो आजू बाजू के जो सल्तनत थे, जैसे अब्बासी खलीफा, आई गेस जब एंडिंग का उस पे था कि खत्म हो गया था, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं आ रहा। बहरहाल मंगोल सल्तनत जो है ना, मंगोल सल्तनत को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। क्योंकि इसमें भाई अगर इसमें डिटेल नहीं बता मंगोल सल्तनत की, तो आई विल बी वेरी अपसेट। इसमें मंगोल को बता सकते हैं, नोयान के कैरेक्टर की एंट्री हो सकती है। एंड बहुत सारे मैं एक्सपेक्टेशंस आपको बता रहा हूँ जो आपको देखने को मिल सकती है। सल्जुक कैसा फंड हुआ, एंड सल्जुक क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था किस्सा, वो पूरा मतलब आप लोग इतना समझ जाओ कि सल्जुक का पूरा पूरा इन्फ्लुएंस रहेगा। अगर आप लोग डर ये हो रहा है कि नहीं भाई मोहम्मद बुजदा पूरा प्रोजेक्ट है ना खराब करके तहस नहस कर देगा, तो देखो उसको है ना अर्थुरल के बाद है ना सल्जुक के ऊपर एक सीरीज बनाना था आई गेस। क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मोहम्मद बुजदा है ना बहुत ज्यादा है ना, मतलब इसको बहुत बड़ा फैन है, उसके बेटों के नाम खुद है ना मलिक शाह अरपरसनान है। तो सोच लो कि उन्हें कितना बड़ा फैन है सल्जुक का, तो है ना वो सल्जुक के लिए वो दिल से काम करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, और अच्छी चलेगी वो सीरीज। मेरा तो यही इंस्टेंट है। अगर इनकेस अगर नहीं चली तो उसका बैड लगी बोलूंगा मैं। लेकिन होपफुल रहो कि सीरीज बहुत अच्छी रहेगी, मेरे को ऐसा पर्सनली लेवल पे दिख रहा है। बस मेरे को इतना ही बोलना है, क्योंकि है ना मैं ज्यादातर और कुछ भी याद नहीं आ रहा मेरे को, वो है परेशानी वो हो रही। और सल्जुक के टाइम को कोई सल्तनत थे मेरे को अभी भी याद नहीं आ रहा, जो मैं इससे पहले बोला ना मंगोल के साथ और सल्तनत, गाजवी सल्तनत बन गई रहती है। और उसके बाद मोहम्मद बजदा की सीरीज बनाया था जो चंगेज खान को जो हराया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। अगर याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलो मेरे को, वो सल्तनत के बारे में भी बता सकती है कि सल्जुक से क्यों अलग हुई थी। एंड बहुत सारे से है इसमें, बहुत सारी चीजें है जो डाउट्स आप लोगों होंगे जो मैं भी क्लियर आउट करूंगा आप लोगों के। वो याद नहीं आ रहा, बस मैं कि ये वीडियो डायरेक्टली बना रहा हूँ इस वास्ते। तो फिलहाल के लिए यहाँ तक ही है वीडियो। अगर आप लोगों को भी कुछ आइडियाज है कि अगर वहाँ पे भी क्या दिख रहा है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, आप लोग भी कमेंट करो। आई होपफुल कि वीडियो आपको पसंद आए। एंड थोड़े मिस्टेक्स है वीडियो में, क्योंकि है ना मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस नहीं आ रहे डिस्कस फैक्ट्री पे, तो लोग मेरे ऊपर पुकार ले रहे हैं इस वास्ते। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दिल के लिए, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।